राधे राधे दोस्तों। मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट आपके समक्ष उपलब्ध हूँ एक नई जानकारी के साथ में। आप लोगों के साथ में मैं साझा करना चाहता हूँ कुंभ राशि जून मंथ 2024 में कैसा रहने वाला है, गोचर क्या कहता है और प्लेनेट किस करवट बैठने वाले हैं, आपके लिए क्या, आपके लिए कितना ज्यादा ये मजबूत समय रहने वाला है, वो मैं इसकी विवेचना करूंगा। आप कैसे इस समय का फायदा उठा सकते हैं। उससे पहले आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कोई वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके उसे आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने डाले हुए हैं, डिटेल्ड वीडियोस, मई के राशिफल्स डले हुए हैं, और बहुत सारे अलग अलग विषयों के ऊपर जानकारी हमने मुहैया करा रखी है, प्रोवाइड करा रखी है। जाएं और देखें, और आगे भी हम आपके लिए नए नए विषयों के ऊपर यानी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस के ऊपर हम वीडियोस लाते रहेंगे। आज का अंक शुरू करते हैं। कुंभ राशि जून मंथ कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि के जो अधिपत्य स्वामी है वो सैटर्न है, शनि है। शनि की जो स्थिति है वो आपके पहले घर में बैठे हुए हैं, और पहले घर में बैठ के वो आपसे ये चाहते हैं कि आप न्याय करें, आप किसी के साथ अन्याय ना करें। यानी आपका जो व्यवहार होगा, आपकी जो पर्सनैलिटी होगी, आपको कई बार ऐसा भी महसूस होगा कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ रुकाव सा आपको महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी पर्सनैलिटी इतनी स्लो सी क्यों है, ऐसा महसूस आप करोगे जून मंथ के अंदर। लेकिन ऐसा है नहीं। शनिदेव सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में ये चाहते हैं कि आप किसी के साथ भी अन्याय ना करें। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो और ग्रह हैं, शनि के बारे में और डिटेल विवेचना करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि कौन से ऐसे ग्रह जिनकी युति हो रही है, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो पाप ग्रह हैं, और कौन से शुभ ग्रह हैं जो साथ में बैठ के युति बनाते हुए आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र की, जो कि आपके चतुर्थ भाव में बैठ के आपके प्रॉपर्टी सुख को, वाहन सुख को, माता के सानिध्य को, और बहुत ज्यादा आपके सुख सुविधाओं को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। माता से भी आपको बहुत प्यार मिलने वाला है, बुद्धिमत्ता का भी आप बहुत अच्छे से उपयोग करने वाले हैं। साथ ही साथ शुक्र आपको कंफर्ट जोन की स्थिति, यानी ऐसे समय में हो सकता है कि आप कोई नए वाहन को खरीद लें, आप नई प्रॉपर्टी को खरीद लें। साथ ही साथ जो धन लक्ष्मी है वो आपके फेवर में रहेगी। कोई भी ऐसी चीजें जो बहुत लंबे समय से पुश्तैनी चली आ रही हैं वो आपके फेवर में होती हुई नजर आ रही हैं। पराक्रम या कॉन्फिडेंस जबरदस्त आपके अंदर रहने वाला है। ये चारों ग्रह आपको दृष्ट कर रहे हैं आपके भाग्य यानी आपके कर्म स्थान में। कर्म स्थान का मतलब यानी कि आपके 10वें भाव को देख रहे हैं। 10वें भाव को देखने का मतलब ये हुआ कि आपके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि रहेगी इस मंथ, जून मंथ के अंदर। यानी आप में कॉन्फिडेंस की लबालब रहोगे आप। साथ ही साथ आप बुद्धिमत्ता का परिचय दोगे अपने कार्य क्षेत्र के अंदर। साथ ही साथ जो है शुक्र वो कंफर्ट जोन की स्थिति को आपके कार्य क्षेत्र में रखेगा। गुरु भी आपके कार्य क्षेत्र से आपको धन की अधिकता देने का प्रयास करेंगे। यानी ये जो समय रहेगा जून मंथ के अंदर कुंभ राशि वालों की, तो मुझे बल्ले बल्ले लग रही है, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा योग बहुत रेयर मिलता है, बहुत ही समय के बाद ऐसा मिलता है। तो अपने कार्य क्षेत्र में इस योग को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए, और इस योग के होने से आपकी कंफर्ट जोन, आपके प्रॉपर्टी सुख, वाहन सुख और कार्य क्षेत्र के अंदर भी जबरदस्त, क्योंकि सूर्य आपके कारक ग्रह हैं कर्म क्षेत्र के, बुध और गुरु भी कार्य क्षेत्र के यहाँ पे कारक ग्रह है कहीं ना कहीं। तो अल्टीमेटली तीन शुभ ग्रह और एक क्रूर ग्रह यहाँ दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देने का मतलब यह है कि कार्य क्षेत्र में जबरदस्त आपके बहुत ज्यादा उछाल जून मंथ में मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो मंगल की, तो मंगल आपके तीसरे भाव में बैठ के अपनी ही राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तो अपनी राशि के अंदर बैठेंगे तो मित्रों से, भाई बहनों से अच्छे स्वभाव आपका रहेगा, लेकिन थोड़ा डोमिनेट का नेचर आपके अंदर रहने वाला है। अल्टीमेटली मित्रों के साथ में भी, भाई बहनों के साथ में भी, लेकिन कुल मिला के मधुर संबंधों की नींव रखते हुए नजर आओगे, लोगों की केयरिंग करते हुए नजर आओगे। आपके अंदर प्रतिभा और आपके अंदर जो उत्साह है वो देखने लायक रहेगा जून मंथ के अंदर, क्योंकि मंगल अपने ही घर में बैठे हुए हैं और अपने घर में बैठ के आपके उत्साह को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपके एक तो छठे भाव को देख रहे हैं, रोग और ऋण वाले स्थान को देख रहे हैं। तो रोग और ऋण के अंदर वो आपको ऊर्जा देंगे, ताकि
आप अपने रोग और ऋण से बच सकें। अल्टीमेटली कई बार क्या होता है कि जब उनकी दृष्टि वहां पे पड़ेगी तो आपके अपने मित्र के घर पे पड़ेगी, चंद्रमा का वो घर है, तो अल्टीमेटली वो उसका फायदा कराने का ही सोचेंगे। तो आपका जो मन कई बार अप एंड डाउन होगा, तो उस स्थिति में उत्साह का लेवल आपका बढ़ा रहेगा और आप अपने रोगों से बाहर निकल पाओगे, और रोगों को यानी कि अगर होंगे भी तो आप उन्हें जल्दी जल्दी उससे उभर जाओगे, क्योंकि मंगल वहां पे आपको उत्साह देने का कार्य करेगा। आपके अंदर उत्साह की कोई कमी नहीं रहने वाली। साथ ही साथ वो इस घर को दृष्ट करेगा और इस घर को दृष्ट करेगा, तो भाग्य स्थान को दृष्ट करेगा, साथ ही साथ अपने घर को दृष्ट करेगा, यानी कार्य क्षेत्र में तो जबरदस्त उत्साह देने ही वाला है। आपको ऐसा लगेगा आपको कि आपकी जो पर्सनैलिटी, आपकी जो कार्य क्षेत्र के अंदर जो क्षमताएं, वो बहुत कई गुना बढ़ जाएंगी आपकी। साथ ही साथ भाग्य में यानी कि शुक्र के साथ में भी जब वो यहाँ देखेंगे, तो वहां से बैठ के जब इस स्थान पे यहाँ पे वो देखेंगे, तो अल्टीमेटली वो भाग्य में मिलने वाली चीजों के लिए ऊर्जा आपके अंदर पैदा कर देंगे, यानी कि जो चीजें आपको मिलने वाली होंगी भविष्य में या जून मंथ के अंदर, उसके लिए जबरदस्त उत्साह जो है वो मंगल आपके यहाँ जनरेट कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ कार्य क्षेत्र के अंदर आपको जबरदस्त ऊर्जा आपको यहाँ पे मंगल देव के थ्रू मिलने वाली है। साथ ही गुरु की अगर मैं बात करूं, तो गुरु जो है 1 2 3 4 5 यहाँ पे गुरु अपनी दृष्टि लगा रहे हैं, और ये बुध का ग्रह है क्षेत्र। साथ ही साथ जब यहाँ पे वो देखेंगे और यहाँ पे वो केतु का भी रहेगा, तो थोड़े से आपको जो है अपने जैसे जस्ट लाइक जैसे बाबरसी से रिलेटेड इश्यूज से बचने की जरूरत है। और साथ ही साथ जब यहाँ पे, क्योंकि केतु महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, और जब युति होगी तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अध्यात्म से रिलेटेड जो गुप्त चीजें हैं, यानी कि केतु यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको बवासीर से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो, आपको ऐसा दर्द महसूस हो, गुप्त दर्द महसूस हो। लेकिन दोनों की युति से ये भी हो सकता है कि जो गुप्त विद्याएं हैं या गुप्त चीजें हैं जो शायद आप उसके अधिकारी हो, तो जून मंथ में वो गुप्त चीजें जो शायद आपने परिकल्पना नहीं करी थी, गुप्त ज्ञान या पराविज्ञान से रिलेटेड अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, तो इस समय में दोनों की युति से वो चीज यहाँ संभव नजर आएगी। साथ ही साथ 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे गुरु महाराज आपको सपोर्ट कर रहे हैं कार्य क्षेत्र के अंदर, यानी आपको वो उत्साह भी देंगे, साथ ही साथ आपको वो कंसल्टेंसी भी देंगे, ताकि आप अपने अर्जन में यानी अपने कार्य क्षेत्र में वो सब चीजें करके अपने धन अर्जित आप कर पाओगे। साथ ही 7 8 9 गुरु महाराज की दृष्टि यहाँ पे है, तो अल्टीमेटली खर्चों की अधिकता थोड़ी सी रह सकती है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत रह सकती है। साथ ही साथ शनि की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ जब सूर्य, बुध और शुक्र, जैसे सूर्य जो है 15 जून के बाद में, बुध जो है 14 जून के बाद में, और शुक्र जो है 12 जून के बाद में जैसे ही अपने पंचम स्थान में जाएंगे, तो ये आपके ज्ञान में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जो भी लोग अभ्यर्थी हैं, जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, वो जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जो एफर्ट्स कर रहे हैं, यानी उन्हें ज्ञान और कॉन्फिडेंस और बुद्धिमत्ता प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो लोग लव बर्ड्स हैं, जो लोग स्पाउस के साथ में जो संबंध है, वो बहुत ही घनिष्ठ दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य वहां पे क्या करेंगे कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे, कहा सुनी थोड़ी बहुत करा सकते हैं। बुध आपको कंट्रोल पावर देंगे, विजडम देंगे, और शुक्र जो है वो आपसी आपस में जो प्रेम संबंध है उसको बढ़ाने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ यहाँ से दृष्टि इनकी यहाँ पे पड़ रही है, तो सूर्य, बुध और शुक्र आपको प्रॉफिट भी देने का कार्य करेंगे, यानी कि सूर्य आपको प्रॉफिट देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जो घर है धनु राशि जो है वो सूर्य के मित्र की है। बुध भी यहाँ दृष्ट करेंगे और शुक्र भी यहाँ दृष्ट करेंगे, तो आपका यहाँ पे जो है लाभ जो है जून मंथ में 15 और साथ में 14 जून और 12 जून के बाद में जैसे जैसे वो प्लेनेट वहां आएंगे, वैसे वैसे लाभ की स्थिति आपकी मजबूत होती चली जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं शनि की, जो कि मैंने बीच में शुरुआत में छोड़ दिया था, शनि की दृष्टि जो है वो तीसरे घर पे आपकी पड़ रही है। तो शनि जिस घर में बैठे हैं, यानी इस घर में अगर वो बैठे हैं, तो थोड़ा सा स्लो महसूस आप करोगे, लेकिन शनि का जो एफर्ट्स है वो यही है कि आप अपने किसी के साथ अन्याय की, यानी आपकी जो पर्सनैलिटी होगी ऐसी होगी, आप उस दृष्टिकोण से देखें और किसी के साथ अन्याय ना करें। साथ ही साथ जब वहां पे उनकी दृष्टि पड़ेगी, तो छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों को थोड़ी ऊपर नीचे करने हो सकते हैं, यानी कि छोटे भाई, क्योंकि मंगल ग्रह ऑलरेडी बैठे हैं, यानी कि आप थोड़ी सी डोमिनेट कर सकते हो अपने भाई बहनों को। शनि महाराज जब वहां देखेंगे, तो वो भी आपकी स्थिरता, स्लोपन आएगा,
कहीं न कहीं जब शनिदेव की दृष्टि वहाँ जाएगी तो चीज़ों को स्लो करने का प्रयास करेंगे, संबंधों को स्लो करने का प्रयास करेंगे। साथ ही शनिदेव की दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेगी तो ये उनके शत्रु कहते हैं, तो सूर्य और शनि में शत्रुता ऐसी है नहीं, विचारों का मतभेद है, क्योंकि जो सूर्य है, वो एक राजा ग्रह है और वो राजा की तरह रहते हैं और वो हमेशा धर्म संगत है। सूर्य हमेशा ही एक समान व्यवहार करते हैं सभी किसी के लिए। शनि जो है वो कर्म प्रधान देवता है, वो कर्म को जो बहुत अधिकता देते हैं। तो इनमें 36 का आंकड़ा ऐसा है नहीं, लेकिन ये लोगों ने एक धारणा बना ली है। लेकिन जैसे ही वो जब यहाँ देखेंगे तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं शनि कि सामने वाला बंदा भी कर्म संगत हो, वो भी जो है किसी के साथ अन्याय ना करे, यानी अल्टीमेटली स्पाउस या बिजनेस पार्टनर या बिजनेस में किसी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, सबके साथ में समानता हो। तो अल्टीमेटली जब यहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ी सी चीजों को स्लो करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब वो चीजें स्लो होती हैं तो समझ में आता है। जब तेजी-तेजी से कोई चीज़ निकल जाती है तो आपको नहीं समझ पाओगे, लेकिन स्लो-स्लो जब चलेगी कोई चीज़, जब स्लो तो प्लस माइनस तभी दे आपको दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में वो जब यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा-सा अप एंड डाउन चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर कर्म संगत है तो वहाँ पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। साथ ही साथ उनकी दृष्टि यहाँ पे भी है, बहुत सारे ग्रह जब यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन 15 जून, 14 जून और 12 जून के बाद में जैसे ही ग्रह वहाँ आ जाएँगे तो यहाँ पे जो स्थिति होगी वो ये होगी, गुरु तो आपको सपोर्ट कर रहा है, शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, तो अल्टीमेटली 15 जून के बाद से या 14 जून के बाद से या 12 जून के बाद से जैसे-जैसे प्लैनेट आपके दूसरी जगह जाएँगे, पंचम भाव में जाएँगे, तो यहाँ पे दृष्टता कम हो जाएगी, गुरु सिर्फ दृष्ट करेगा। उस कंडीशन में आपको थोड़े से एफर्ट्स को बढ़ाने की जरूरत है। शुरुआत में आप देखोगे कि आपके जबरदस्त आपको ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी, जबरदस्त आपकी सारी चीजें होती हुई नजर आएंगी, लेकिन जैसे ही वो प्लैनेट्स आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे शनिदेव की जब दृष्टि पड़ेगी तो वो ये चाहते हैं कि आप अपने कार्य के साथ में जो है वो न्याय करें, यानी मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो अल्टीमेटली सेकंड हाफ में आप देखेंगे कि यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, लाभ की स्थिति बहुत ही बेहतर बनती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आप और देखेंगे जो राहु की दृष्टि है तो राहु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राहु की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, तो हो सकता है कि सेकंड सेकंड फेज में 15 के बाद, 14 के बाद या 12 के बाद जब कंफर्ट जोन की स्थिति कम होगी तो राहु यहाँ दृष्ट करेगा। तो ऐसा भी हो सकता है 2 ग्रह वहां दृष्ट करेंगे और गुरु भी यहाँ दृष्ट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो कि यार मैं तो बहुत अच्छा चल रहा था, फर्स्ट हाफ तो मेरा बहुत अच्छा गया, लेकिन सेकंड हाफ में आपको पॉजिटिव रहना है, कंसंट्रेट करना है। अगर आप उस जगह पे कंसंट्रेट करते रह जाओगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप काम करोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो आप देखोगे ये जो एरिया आपका जो दृष्ट कर रहे हैं सूर्य बुध और गुरु, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने का कार्य इमीडिएटली कर देगा। साथ ही साथ राहु जब अपने दूसरे स्थान में बैठेगा तो आप थोड़ा सा जब बात करोगे लोगों से तो चिड़चिड़ाहट आपकी वाणी में कहीं ना कहीं दिखाई देने वाली है। तो थोड़ा सा लोगों के साथ विनम्र रहें, प्यार से बात करें, लोगों की चीजों को समझें और पॉजिटिव रहने का प्रयास करें। साथ ही साथ धन, जब भी आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्लानिंग करेंगे तो आपको राहु बहुत ज्यादा प्लानिंग में फंसा सकता है। तो पॉजिटिव रह के किसी से भी कंसल्ट करके, जिसे आप आइडल मानते हैं, उनसे सलाह करके ही आप कोई डिसीजन वहां पे ले तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं देखूं रोग और ऋण में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, 12वें भाव में भी कोई ज्यादा ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। हाँ, यहाँ पे जो है केतु महाराज बैठ के थोड़े से आपके पाइल से रिलेटेड इश्यूज या संक्रमण से रिलेटेड इश्यूज बढ़ा सकते हैं। तो संक्रमणता से बचने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें थोड़ा सा अपने, जून मंथ में गर्मी भी बहुत रहेगी और खाने पीने में भी आपको थोड़ा सा परहेज रखने की जरूरत है। अदरवाइज आपकी राशि जून मंथ में बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है, यानी जो प्लेनेट है उनका जबरदस्त सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं है जो आपके लिए बहुत गलत काम कर रहा हो। राहु यहाँ दृष्टि दे रहा है, शनि यहाँ दृष्टि दे रहा है, तो सेकंड हाफ में आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के रखना है। अब कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ आपको जो है पॉजिटिव रहने का प्रयास करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा गया, अपने आप सारी चीजें हो रही है, सेकंड हाफ में हमने कहा यार फर्स्ट हाफ में हुआ था तो सेकंड हाफ में भी हो जाएगा, लेकिन हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली सेकंड हाफ में शनि और राहु हमें दृष्ट साथ ही साथ कर रहे हैं, तो और उनका सपोर्ट हमें थोड़ा सा कम हो रहा है। तो अल्टीमेटली अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, न्याय संगत रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे धर्म कर्म, कर्म के प्रधानता अर्थ, ये अर्थ का पोर्शन हो गया, तो अर्थ के लिए अपने एफर्ट्स को हमें थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इस चीज पे यहाँ काम करेंगे सेकंड हाफ में तो ये वाला जो रिजल्ट है
आपको जो प्रॉफिट है, मित्रों का सहयोग है, मित्र से आपको जो लाभ है, ये जबरदस्त आपको यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। आपको मेरी विवेचना अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लोगों तक इसको पहुंचाएं। आपका दिन मंगल में रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।